भारत के पवित्र मंदिर आस्था और शांति के प्रतीक हैं, लेकिन क्या हो जब यही मंदिर खुद हिंसा के गवाह बन जाए। क्या आप जानते हैं कि हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र माने जाने वाले देश के मशहूर मंदिरों में अब हिंसा और बदसलूकी की खबरें आम होती जा रही हैं। जी हां, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर श्रद्धालु को झकझोर कर रख दिया है। इस बार मामला है बरसाना के राधा रानी मंदिर का, जहां महिला श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षा गार्डों ने मारपीट की। बरसाना के राधा रानी मंदिर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक हरकत का वीडियो इंटरनेट पर अब तहलका मचा रहा है। क्या यही है हमारी श्रद्धा का सम्मान? तो आखिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारी आस्था खतरे में है? आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं? आइए आज इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज हम बात करेंगे देश के उन पवित्र स्थलों की जहां श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन वहां उनके हालात, उनकी हिंसा और अपमान का सामना उन्हें करना पड़ता है। सोचिए, जहां भगवान राधा कृष्ण के प्रेम और शांति का संदेश मिलता हो, वहां ऐसा व्यवहार। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। देश के कई अन्य मशहूर मंदिर भी अब विवादों का गढ़ बनते जा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या है वजह? चलिए जानते हैं। तो बात शुरू होती है बरसाना के राधा रानी मंदिर से। ये वही मंदिर है जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिला गार्ड और पुलिस गार्ड महिला श्रद्धालुओं को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक महिला को गिरते हुए भी देखा गया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु पंजाब से दर्शन करने के लिए आई हुई थी। हालांकि इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? श्रद्धालुओं से ऐसा बर्ताव आखिर क्यों किया गया? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने प्रशासन और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये घटना यहीं पर खत्म नहीं होती। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @sanju_singh24 नामक यूजर ने शेयर किया और फिर क्या हजारों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा, राधा रानी मंदिर में महिलाओं के साथ ये दशा है, सोचिए और शर्म कीजिए। वहीं दूसरे ने कहा, इन गार्ड्स पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। तीसरे ने लिखा, ऐसे लोगों को सेवा से बाहर कर देना चाहिए। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी मंदिर में ऐसी घटना सामने आई हो, और लोगों का गुस्सा भी सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में भी ऐसे ही हालात थे और ऐसे ही विवादों का सामना लोगों को करना पड़ा था। प्रसाद खरीदने को लेकर दुकानदार और श्रद्धालुओं के बीच में मारपीट शुरू हो गई। दुकानदारों ने श्रद्धालुओं पर जबरन प्रसाद खरीदने का दबाव बनाया और मना करने के बाद भी महिलाओं समेत सभी के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। सोचने वाली बात तो यह है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर शांति और श्रद्धा की जगह अब विवाद और हिंसा आखिर क्यों बढ़ रही है? तो आखिर इन घटनाओं की जड़ क्या है? क्या कारण है जो ऐसी घटनाएं आजकल सामने आ रही हैं? चलिए आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। नंबर 1, प्रशासनिक लापरवाही। क्या सुरक्षा गार्ड्स को सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता? मंदिर प्रशासन का काम होता है कि वहां सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और गार्ड्स को सही तरीके से काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि गार्ड्स को सिर्फ भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, पर उन्हें ये नहीं बताया जाता कि श्रद्धालुओं के साथ शालीनता और सम्मान से कैसे पेश आना है। इसका नतीजा ये होता है कि जब भी किसी समस्या की स्थिति बनती है तो गार्ड्स इसे सुलझाने के बजाय झगड़े का कारण बनने देते हैं। नंबर 2, भीड़ प्रबंधन की कमी। त्योहारों, वीकेंड्स और खास मौके पर मंदिरों में भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर प्रशासन के पास इस भीड़ को संभालने के लिए जरूरी प्लानिंग या संसाधन नहीं होते। जब भीड़ बढ़ जाती है तो स्थिति हाथ से बाहर हो जाती है और यही तनाव झगड़े की वजह बन जाता है। अगर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर व्यवस्था हो तो ऐसे विवाद को शायद ही कम किया जा सकता है। नंबर 3, व्यवसायीकरण।
मंदिरों में अक्सर प्रसाद, पूजा सामग्री और दान के नाम पर श्रद्धालुओं पर दबाव बनाया जाता है। कुछ दुकानदार और सेवादार सामान खरीदने या चढ़ावा चढ़ाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। जब श्रद्धालु इस दबाव का विरोध करते हैं तो फिर झगड़े की नौबत आ जाती है। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि मंदिर जैसी जगह पर इस तरह के लालच और जबरदस्ती का होना हमारी आस्था को काफी ज्यादा ठेस पहुंचाता है। नतीजा आपके सामने है। पर आखिर क्या सिर्फ ये बताने से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं। तो फिर आखिर कैसे ये सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है? चलिए उस पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। नंबर 1, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार। मंदिरों में सुरक्षा गार्ड्स का काम सिर्फ भीड़ को रोकना या फिर संभालना नहीं होता, बल्कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल देना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि गार्ड्स को खास ट्रेनिंग दी जाए। नंबर 2, संवेदनशीलता की ट्रेनिंग। गार्ड्स को सिखाया जाए कि श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता और सम्मान से पेश आना है। चाहे वो कोई सवाल पूछ रहा हो या भीड़ में फंसा हो, उसे गुस्से में या फिर हिंसा के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। गार्ड को सिखाया जाए कि कैसे भारी भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि लाइन में व्यवस्था बनाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना और झगड़े की स्थिति को शांतिपूर्वक संभालना। इस तरह की ट्रेनिंग से गार्ड्स को अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाने में मदद मिलेगी और विवादों को भी रोका जा सकेगा। नंबर 3, सीसीटीवी और उसके साथ ही निगरानी। आज के समय में सीसीटीवी कैमरे और निगरानी सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां रोज़ाना सैकड़ों लोग और हज़ारों लोग वहां पर आते हों। अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो या किसी के साथ बदसलूकी हो रही हो तो सीसीटीवी फुटेज से तुरंत पता लगाया जा सकता है, और अगर कोई घटना हो चुकी हो तो फुटेज की जांच का इस्तेमाल करके भी इस घटना को रोका जा सकता है। और इन सब के साथ साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी जागरूक बनना पड़ेगा ताकि वे अपनी सुरक्षा सही से कर पाएं और चीजों को सही तरीके से समझ पाएं। अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो शायद ऐसी घटनाएं रुक सकेंगी। हमारे मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। इन्हें विवादों और हिंसा का अड्डा बिल्कुल भी नहीं बनने दिया जा सकता। मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं दोनों की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। अगर आप ऐसी किसी घटना का सामना करते हैं तो इसे चुपचाप सहने के बजाय अपनी आवाज उठाएं। सिर्फ भगवान पर नहीं बल्कि खुद पर भी भरोसा रखें। हमारी अपील है कि प्रशासन इन मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को सजा मिले। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।